हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मन की बात यूट्यूब चैनल में। यहाँ करेंगे मन की बात, बट मोदी नहीं, मेरे साथ। मैं हूँ आप लोगों का दोस्त, इस चैनल का होस्ट रिक्यूज घोस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, जो ये बर्ड फ्लू, आखिर इससे बचने का उपाय क्या है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिनसे आप लोग अपने आप को, अपने फैमिली को बड़ी आसानी से इस बर्ड फ्लू के खतरे से बचा सकते हो। यही सारी टिप्स देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के उस पार, जहां पे करेंगे फिर मन की बात। दोस्तों, हर रोज लगातार सोशल मीडिया पे, समाचारों में, न्यूज हमें रोज के रोज मिल रही है कि बर्ड फ्लू वगैरह फैलता चला जा रहा है। तो दोस्तों, अब इन सारी चीजों से हम लोगों को बचने की जरूरत क्यों है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये रहती है कि ये वायरस इंसानों में भी आ सकता है। बट दोस्तों, अब बचने के तरीके क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये रहती है कि आप लोगों को सबसे ज्यादा अपने बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा। अपने बच्चों को जो है आप लोग अच्छे से समझाइए, इस बीमारी के बारे में बताइए, इसके खतरों के बारे में उन्हें समझाइए कि आखिर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर मान लो बच्चों को ये इन्फेक्शन वगैरह लगता है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों को क्वारंटीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, एक से दूसरे में और फिर पूरी फैमिली को लपेट लेती है। तो सबसे पहले बच्चों का, जैसे आप लोगों के घर के आसपास में अगर पार्क वगैरह है, तो वहां पे उन बच्चों को सबसे पहले ये बता दीजिए कि कोई भी पक्षी अगर इस टाइम पे मरा हुआ मिलता है, जैसे चिड़िया है या कबूतर है, ये सारी चीजें अगर मरी हुई मिलती है, तो बच्चे प्लीज उसके पास ना जाएं। उसे देखते ही सीधा दूर के दूर ही निकल लें। क्योंकि दोस्तों, हम लोगों का क्या है, इमोशंस जो होते हैं ना, वो जुड़े रहते हैं पशु पक्षियों के साथ में। तो बच्चों का भी सेम सीन होता है। अगर कोई भी पशु पक्षी या कोई भी चूहा वगैरह मर जाता है, तो हमारे बच्चों की क्या होता है कि खेलते खेलते उन लोगों की भीड़ वहां पे लग जाती है। तो अगर मान लो कोई पक्षी वगैरह मरा हुआ है, तो सबसे पहले अपने बच्चों को यही समझाना है कि उसके पास में ना जाए, उसे टच ना करे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वो खेलते टाइम अगर कोई पक्षी मरा हुआ मिल जाता है, तो वो लोग वहां पे झुंड बना करके इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट अपना शुरू कर देते हैं। क्योंकि बच्चों का मन चंचल होता है। और अगर आप लोग अपने बच्चों को घर में अवेयर करोगे और अपने बच्चों को बताओगे कि बेटा इस टाइम पे ये प्रॉब्लम चल रही है, बर्ड फ्लू की सिचुएशन है, और अगर कोई पक्षी मरा हुआ मिलता है तो उसके पास में ना जाए, क्योंकि ऐसी बीमारी फैली हुई है जिसकी वजह से लाखों मुर्गियां, लाखों कौवे, बहुत सारे पक्षी मर रहे हैं। और अगर आप लोग उनके पास में जाओगे तो आपको भी ऐसी बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे बच्चों का मन चंचल होता है, बच्चे इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। आप लोग ये चीज नोटिस जरूर करना, क्योंकि दोस्तों, सबसे ज्यादा जो बीमारी आने का कारण होता है, वो हमारे बच्चों के जरिए ये बीमारी बहुत ही आसानी से हमारे घरों में एंटर कर सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, पक्षियों का क्या है, हमारे घर की छतों पे भी मरे हुए मिल सकते हैं। तो अपने बच्चों को अगर आप लोग बता करके रखेंगे, तो हमारे बच्चे इन चीजों से बड़ी आसानी से बच जाएंगे और हमारे घर में बीमारी आने का एक रास्ता तो कम से कम बंद हो ही गया। अब दूसरी चीज है, जो लोग अंडे और चिकन वगैरह कुछ ज्यादा यूज करते हैं, मतलब जिन्हें खाना पीना ये सारी चीजें पसंद रहती हैं, तो यार आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सारी चीजों को फिलहाल के लिए तो बिल्कुल ही बंद कर दो। क्योंकि केरला के अंदर तो अंडे हो गया या फिर चिकन हो गया, इन सारी चीजों को पूरी तरीके से वहां की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग भी अपनी जबान पे थोड़ा सा कंट्रोल कर ले और इन चीजों को बैन ही कर दें। और रही बात जिम लेवल्स की, जो लोग कहते हैं कि हमें प्रोटीन की डाइट की जरूरत होती है, तो यार आप लोग ना इसकी जगह पे और कुछ चीजें चूज कर सकते हो। जैसे कि दूध से बने हुए आइटम हो गए, पनीर हो गया, या फिर आप लोग दूध वगैरह पी सकते हो, ब्रोकली वगैरह खा सकते हो। तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोग यूज कर सकते हो जहां से आपको प्रोटीन के नेचुरली सोर्स वगैरह मिल सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत बेटर होगा। अगर आप लोग स्किप नहीं कर सकते, तो कम से कम ध्यान आप लोगों को ये रखना है कि जो भी अंडा वगैरह हो या फिर चिकन वगैरह हो, अगर आप लोग खा भी रहे हो, तो कम से कम 165 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर उसे कम से कम 15 मिनट तक आप लोगों को तो पकाना ही पड़ेगा। और चिकन के मामले में उसे बहुत ही अच्छे से पकाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये वायरस दूर होता है। बट फिर भी जो सलाहकार रहते हैं वो तो यही बताते हैं कि जिस बर्तन में बनाते हैं, इन बर्तनों को भी दूर रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि आप लोग अगर अंडे और चिकन को स्किप कर सकते हो, तो बहुत ही बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। और जितना दूरी बना करके आप लोग रख सकते हो इन सारी चीजों से, वो अच्छा रहेगा। क्योंकि जान है तो जहान है। क्योंकि अगर एक बार हमारी फैमिली के अंदर ये बीमारी अगर किसी भी एक बंदे को लग जाती है, तो प्रॉब्लम ये रहती है दोस्तों कि हमारे घर के सारे मेंबरों को ये बीमारी ले डूबती है। और घर के सारे मेंबरों को लगने के बाद में फिर हमारे गली पड़ोस में धीरे धीरे करके, यानी पूरी कंट्री में फैलने का इस बीमारी का खतरा है। तो दोस्तों, वैसे तो ये बीमारी कुछ लोगों के लिए जानलेवा होती है, जैसे कि छोटे बच्चे हो गए या बुजुर्ग लोग हो गए, या फिर जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम्स रहती है, या फिर जिनको हार्ट डिसीजेज रहते हैं, या फिर जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है। इसीलिए दोस्तों, इन चीजों को बहुत ही ज्यादा ध्यान दो
कि मरे हुए पक्षियों से बिल्कुल इस टाइम पे दूरी बना करके रखो, अंडे चिकन को बिल्कुल ही स्किप कर दो, क्योंकि जान है तो जहान है। और हाथ धोने का अच्छे से ध्यान रखो, कभी नौकरी से, कभी चाकरी से, कभी धंधे से, बट हाथ जरूर धोने हैं। तो दोस्तों यही सब था आज की इस बकवासबाजी में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बकवासबाजी ठीक ठाक लगी होगी, और ठीक लगी है तो वो कहते हैं ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ये सारी चीजें कर देना क्योंकि अच्छा लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, जहां पे करेंगे फिर मन की बात, बट मोदी नहीं, मेरे साथ। मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर।